मरीम नवाज का कल का जलसा, नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख और उसमें थोड़ा थोड़ा प्लान नया भी नजर आ रहा है कि पहले तो था बरास्ता अबू धाबी आ जाएंगे पाकिस्तान, फिर खबर ये आई कि नहीं पहले जाएंगे सऊदी अरब, फिर खबर ये आई कि शायद दुबई भी जाएंगे, चाइना भी जाएंगे। ये कहाँ से होते हुए आएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर भी बात करेंगे। और जो इस वक्त इंतखाबी माहौल बनता जा रहा है जिसमें जो नई सियासी जमातों की अगर हम बात करें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जिक्र करें, पहले कहा कि झंग में जलसा करेंगे, फिर कैंसिल किया, फिर खानेवाल का अब जिक्र हो रहा है, तो इस वक्त मंजरनामा क्या है, इस पर बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको बाकायदा मुंह दर मुंह उम्रे की मुबारक। तो आपको भी लाइकवाइज। मैं इसलिए कहा था, पहले आए थे लाइव मुबारकबाद दे के गए थे। शुक्रिया। लेकिन एक दिन सबकी बात, बस दुआ करो कि अल्लाह हर गुनहगार को बुलावे। बुलावे की बात है, बुलावे की बात है। बुलावे पे रही तो फिलहाल तो बुलावा नवाज शरीफ साहब का आया है वहाँ से। हाँ जी, मेरे महबूब कायद की वापसी है। मेरा महबूब कायद बजरिया है, हर मुल्क वापस आना चाह रहे हैं और बाहर से हर गारंटी लेके आना चाह रहे हैं। आपको पता है, बिल्कुल हर तरफ से गारंटी लेके आना चाह रहे हैं। उनके जो लॉबिंग वाले हैं, उनके खैर खां हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो तुर्की में भी सरगर्म अमल हैं, चीन में भी हैं, कतर में तो उनका अपना बिज़नेस है, आपको पता है, उनके साथ बड़े रिलेशन हैं। और एक मरतबा साबिक आर्मी चीफ ने बताया था कि सऊदी अरब में कोई एडवाइज़र हैं तो वो उनके बिज़नेस पार्टनर हैं। तो सऊदी अरब में भी हैं, सऊदी अरब में उन्होंने जलावतनी भी काटी है, यूएई में भी हैं। तो इसलिए ये 5-6 मुल्क जिनका हमारे पाकिस्तान पे इम्पेक्ट होता है, जो हमारे दोस्त भी हैं, मुश्किल वक्त में साथी भी हैं, तो बजरिया उनके मेरे महबूब कायद के मैं वापस जा रहे हैं, ज़रा मुंडे का ख्याल रखना। तो अब अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे? जी, आप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल पीछे हैं। क्यों जाएंगे? हाँ, हद हो गई है। मैं तो ऐलान कर चुका हूँ कि 3 छुट्टियाँ मैंने अपने ऑफिस से ली थी। अच्छा। अपने लिए, अपने चैनल से। सही। एक तैयारी के लिए, एक इस्तकबाल के लिए, एक थकन उतारने के लिए, क्योंकि वो तो मैं तो ज़ाहिर जाऊँगा, कपड़े सिलवा लिए हैं, मरीम नवाज साहबा वाला मग ले लिया है जिस पे मियाँ दे नारे वजन के और मियाँ साहब की बड़ी प्यारी तस्वीर है जवानी की। और उसके बाद बहुत सारे हैं इम्प्लीमेंट, सबीलें लगी हैं, देगें वगैरह, ये सारा सिलसिला है। तो बहुत सारा है। मैं दावत आम देता हूँ पूरे पाकिस्तान को कि देखें, मेरी तरह, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी तरह आपने तक जब हिजरत हुई थी तो हम में से कोई नहीं था, आपका तो मुझे नहीं पता, तो हम में से कोई ऐसा नहीं था कि जो हिजरत के वक्त उस लम्हों में था कायद के साथ, यानी एक ज़मीन, अपनी आज़ाद ज़मीन की तरफ आना। और दूसरी बात यह है कि जब इमाम खुमैनी साहब आए थे तो एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे खित्ते में, उस वक्त भी हम में से बहुत सारों को मौका नहीं मिला। तो मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, यानी मौका मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा इवेंट है इस मुल्क के लिए और इसको, बल्कि इस खित्ते के लिए। तो अगर मेरे महबूब कायद पाकिस्तान में होते तो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट ना करता। अगर मेरे महबूब कायद कहीं वो फ़लस्तीन और इसराइल के लेफ़्ट राइट होते तो वहाँ पीसफुली सारा हल हो जाता। और तो इसलिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस 21 अक्टूबर को आना है। और अगर इस 21 अक्टूबर को उल्टा करके देखें तो 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर परवेज़ मुशर्रफ वाला है। तो मेरे महबूब कायद तशरीफ़ ला रहे हैं तो ज़रूर आइएगा। और मेरा गुड़ वाला मीठी सबील है, तो उससे आपने शरबत भी पीना है और नारे भी मारने हैं। लेकिन बिलावल साहब ज़रा परेशान है, वो कहते हैं ना वॉल चॉकिंग है, ना पेनाफ्लिक्स तैयार हैं, वो कह रहे हैं कोई इस्तकबाल ठीक हो नहीं रहा उनका, ये वो परेशान क्यों है इतना? अब प्रॉब्लम ये है कि बिलावल भुट्टो हों, मौलाना साहब हों, या मरीम नवाज साहबा के जलसे हों, या इस्तेकाम पार्टी का हों, उनमें लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली माज़रत चाहता हूँ, लोग नहीं हैं। ज़ाहिर है लोग इस वक्त बड़े, पाकिस्तान उस सतह पे पहुंचा हुआ है कि जहां आप जितने भी अभी ये सर्वेज वगैरह आए, सारा कुछ हुआ, वोट बैंक नहीं है। वो तो कहती हैं पावर शो किया कल तो मरीम नवाज साहब तो कहते हैं पावर शो किया। अरेंजमेंट स्पेशली अगर देखा जाए तो अच्छा खासा अरेंजमेंट था, लोग तो थे वहाँ पे। कितने थे ये आप बताएं? नहीं, अंदाजन पहले आपसे शुरू कर लेते। उनके मुताबिक कितने थे जी? फिगर कितना बताते हैं? वो तो खैर फिगर नहीं देती, वो लाखों में कहती हैं, हजारों में भी नहीं, लाखों में कहती हैं जी। लोग वहाँ पर थे। सानिया शाह दरा गुजर चुका है, वो आपको पता है, 1500 के 2000 लोग थे।
इसी तरह अगर तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं ना 10 लाख लोग आ सकते हैं, तो चाहता हूँ ये पता नहीं आपका क्या आज, तो 10 लाख लोगों की गिनती अगर हो 9 लाख से शुरू करें तो 10 लाख हो फिर भी मुश्किल नहीं हो जाएंगे क्योंकि हीरो का इस्तकबाल के लिए हीरो होंडा भी इस्तेमाल हो रहा है। जी। मुबैना तौर पर पैसे भी हैं, मुबैना तौर पर कल भी कुछ ऐसी खबरें थी खाने के लिए आई थी, वाफर एकदम बिरयानी, हाँ इंतजाम अच्छा था। वैसे कैसे कसम से अच्छा, और मज़े की बात है एक प्लेट में अभी तक एक बोटी है, लेकिन अब बात बिरयानी से किक पे आ गई है ना। हाँ, और ये किक आपको पता है, किक कोई भी इशू हो उसमें किक अगर लग जाए कमाल हो जाता है। तो मेरा महबूब कायद आ रहा है और मैंने तो कहा है मुझे 2 मोटरसाइकिल दें, मोटरसाइकिल नहीं आप अकेले जाएंगे तो एक बाइक मिलेगा। नहीं, उसकी वजह ये जी ये अगर आप हों ग्राउंड में मैच देख रहे हो, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है और वो चाचा भी हो जो, ठीक है, तो किसको 2 मोटरसाइकिल मिलने चाहिए, 2 साइकिल, तो मैं चाचा हूँ इस मामले का। ठीक है, लेकिन चाचा से एक और बात याद आई है, कल बड़ी तनकीद भी तो की है। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग घरों को बेच रहे हैं, ये बिजली के बिल ज़्यादा आने पे चाचा पे तनकीद नहीं कर दी? हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि ये इन्होंने वालिद साहब पे भी की है। अच्छा, कि मेरा ख्याल से जो लास्ट हमारा दिफाई बजट है वो था 1804 अरब का, दुरुस्त, और दिफाई बजट को कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोई एक हेड में पैसे हैं। तो आपको पता है कि पिछले साल सिर्फ जो निजी बिजली घर थे उनको कैपेसिटी चार्जेस में 2000 अरब दिए हैं हमने, उस यानी दिफाई बजट से भी ज़्यादा 2000 अरब बिजली खरीदे कुछ भी नहीं। और ये शर्मनाक, और इस शर्मनाक से मज़का खेज़ और कमिश्नों वाले और किक बैक्स वाले और करप्शन वाले और नाहली वाले मुआहदे करके गए थे पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले, और जिसके जो वो लेते हैं कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म की। तो उसमें आप अंदाज़ा करें इतने शर्मनाक मुआहदे हैं कि तेल जो है उन बिजली घरों को हुकूमत पाकिस्तान देगी और एक ख़ास रेट पे देगी, और वो रेट उस वक्त भी वही था और आज भी वही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई बिजली घर बंद हो जाता है तब भी देंगे, तब पैसे उनको देंगे कि अगर मैंने 10,000 मेगावाट का लगाया हुआ है तो वो बंद है मेरा 2 महीने, तो मुझे 10,000 मेगावाट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। नंबर 3, अगर मैंने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की है और आपने ख़रीदी है, आप हुकूमत पाकिस्तान है, आपने ख़रीदी है 2000 मेगावाट, लेकिन आप कीमत देंगी 10,000 की। नंबर 3, सारा कुछ होगा डॉलरों में। तो अब ये हाल ये हो गया है कि 3 रुपये अगर हम बिजली से वो कमाए जाते हैं या बिजली बिलों से, तो 2 रुपये कैपेसिटी चार्जेस, और इसके ये मुजरम हैं। तो इसलिए उन्होंने चाचा पे भी की जो 15-16 महीने की बदतरीन हुकूमत भुगता गए, और वालिद साहब पे भी की, और बिलावल पे भी की, पीपल्स पार्टी पे भी की। कुछ वो मुशर्रफ साहब का, मुझे मरहूम मुशर्रफ साहब का याद आ रहा है कि 1 सेंट कीमत नीचे ऊपर होने से अरबों की कमीशन मिलती है। ये इतने बड़े बड़े मुआहदे हैं, और यहाँ पे मामला और मैं आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा जिनके 2 दुआ करें कि अल्लाह करे ये 2 काम ये कर जाए फ़ौज हमारी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, प्लीज़ सारे पाकिस्तानी इसके पीछे आएँ। एक तो ये माफियाज के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट हो रहा है, और 50 रुपये डॉलर कम हुआ है, और ये मैं मार्केट की खबर नहीं अपनी बता रहा हूँ, सही है। जो मैंने एक मरतबा बाहर गया था तो 50 रुपये ज़्यादा पे डॉलर मार्केट से लिया था, यानी वो 300 कोई 35 पे मुझे मिला था, और अब जो है 50 रुपये कम, और सिर्फ क्रैकडाउन हुआ है। ऐसा ही है, बिजली ले लें, चोर स्मगलर ज़ख़ीरा अंदोज़ डॉलर। ये दूसरा जो ये पाकिस्तान की 50 साल पिछली तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना फ़ैसला जो है वो ये है कि गैर मुल्कियों को जो गैर कानूनी तौर पे उनको बाहर भिजवाना। हमारा हीरोइन कल्चर, अफीम, कलाशनकोफ, अगवा, तावान, चोरियाँ, डकैतियाँ, ये सारा 90% इन गैर कानूनी जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो दुआ करें कि ये कामयाब हो जाए। नो डाउट सपोर्ट सबको करना चाहिए, और मैं सारे पीछे खड़े हों खुदा के लिए। ये मुल्क तो सारों का है ना। आप सियासत करें, आप तहरीक इंसाफ की जो अपनी सियासत है वो ज़रूर करें, नून की अपनी, पीपल्स पार्टी की अपनी, लेकिन ये वो इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान के लिए है, तो इसलिए इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं उनसे आर्मी चीफ साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो IPPs के मुजरम हैं इनको भी सजाएँ दें। इन्होंने हमारा 13 टैक्स लग के हमारा बिल आता है, आप अंदाज़ा कर लें, 55-60 रुपए का फ़ी यूनिट प्रैक्टिकली पड़ता है, और हर थोड़े दिन बाद 3 रुपए। और आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पाकिस्तान जो है एक्चुअली ये जना हाउस है,
ये जना ने बनाया था। इस जना हाउस के ये जो 2-3 आप काम कर रहे हैं और 2-3 करने वाले हैं, अल्लाह के नाम पे इसको करें। ये बहुत जरूरी है। ये होते हम देख भी रहे हैं कुछ काम तो, और उनका इम्पैक्ट भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन आगे भी चल के इम्पैक्ट हमें नजर जरूर आएगा। एक ट्वीट है मेरे पास, बड़ी जबरदस्त है, पढ़ दूं? खींच दे। एक ट्वीट है जी, शरार खान है कोई, वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन है जी, ये वो लिखते हैं कि नून लीग के जलसे में देसी बकरे के गोश्त पर अदरक और हरा धनिया छिड़का गया, दूसरी मरतबा सालन मांगने पर ज्यादा बोटियां डाली गईं, पिंडाल में मीडिया के लिए मुख्तस तंबू में हर टेबल पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मौजूद थीं, वाफर रोगनी नान मौजूद थे और बाद में गुड़ वाले चावल भी पेश किए गए जिसके ऊपर खोया और बादाम वाजे थे। कि पैसा कहाँ से आया? ये उतारे यार हाथ धो के, ये आपको भूख लगी है? हाथ धो के, इसके बाद भूख नहीं लगती। अब आप पहले बताते पराठे चने, इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी भी आई ना कि ये सारी चीजें मौजूद वहाँ पे। शहरयार खान साहब, शहरयार खान साहब, आप कौन जो भी हैं, आपकी एक तो पहले के आप खानों के शौकीन हैं और जिस तरह आप दूसरों के खानों पे नज़र रखते हैं उस पर आपको मुबारकबाद हो, और तीसरी बात यह है कि जिस तरह आप नदीदों की तरह हमारे मीडिया के खाने गिर रहे हैं उस पर भी आपको मुबारकबाद हो। तो पैसा कहाँ से आया सर, आपको पता नहीं है? एक मरतबा रिपोर्ट आई थी, आप तो एक मेरे महबूब कायद ने जब लास्ट दफ़ा तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने थे, आप तो चौथी मरतबा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान के। तो अच्छा, तो मेरे महबूब कायद 100 दिन बाहर थे, यानी 4 सालों में 1 साल बाहर थे, 100 दौरे किए थे और 100 दौरे अल्हम्दुलिल्लाह फरमाए थे। उनमें से वो 4 सालों में 22 मरतबा आए थे कौमी असम्बली और 30-32 मरतबा लंदन गए थे। लंदन उनको कौमी असम्बली से दूर करीब पड़ता है। तो ये, और उसी रिपोर्ट में एक मैं पढ़ा था कि 13.5-14 अरब 2 भाइयों की सिक्योरिटी पे लगे थे, और उसी में हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी के दौर में निहारी के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर जाता था, फ़ज़ाई केटरिंग मुतारफ़ कराई थी, बड़ी बड़ी देगें मरी के इनके उतरती थी। तो खाने के शौकीन है मेरे महबूब कायद। अभी बेवन फील्ड में हमारे साफ़ी जब जाते थे, 1-2 मरतबा गए तो उन्होंने कमाल खाने खाए, और ये जो आखिरी आपने गुड़ वाला है ना, ये मेरे बड़े फेवरेट हैं। लेकिन उधर उन्होंने एक दिन एक साफ़ी गया, उन्होंने खाना खाया मियाँ साहब केवन फील्ड में, तो मियाँ साहब एंड तक ढूंढते रहे। अभी ये 2 महीने पहले की बात है कि जर्दा किथे, यानी ये मैंडेटरी था। हाँ, जर्दा किथे, तो फिर वो पूरा अगला 1 घंटा जर्दे की मिसिंग पे उन्होंने, उतना हमारे पे नहीं तवज्जो देते कि हम अपने खाने पीने पे देते हैं। वैसे तो भट्टी साहब, एक शख्स, वैसे तो अल्लाह सलामत रखे सबको, सेहतमंद भी रखे, उम्र भी होती है, बीमारियां भी होती हैं, एक शख्स इतना बीमार हो कि पाकिस्तान में इलाज भी ना हो, तो इलाज के लिए बाहर जाना हो, वो शख्स डिज़र्व करता है कि पाकिस्तान की सियासत में रोल प्ले करे या वज़ीर आज़म का ख्वाहिशमंद हो बनने का? जी सर, वो इसलिए करता है कि डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था, डॉक्टर इसरार साहब को मैं आजकल बड़ा सुन रहा हूँ, और एक ये गोलड़ा के हैं पीर नसीरुद्दीन, इनको बड़ा मैं आजकल सुन रहा हूँ, 2 ज़रूर सुनिएगा, कमाल कुछ इश्यूज़ में इनके लॉजिक्स हैं और कमाल लोग हैं। तो डॉक्टर इसरार कहते हैं कि इस खित्ते की सबसे मुनाफिक कौम हम हैं, इस खित्ते की झूठी कौम हम हैं, इस खित्ते की सबसे करप्ट और बेईमान कौम हम हैं। तो आप अपने चारों तरफ देख लीजिएगा, क्या नवाज शरीफ कहते हैं या जरदारी कहते हैं कि दूध में पानी डालें, 2-2 साल की बच्चियों से रेप करें? क्या वो कहते हैं कि वो मिर्चों में सफ़ेद मिलाएं, मुर्दा डड्डू कच्छू कुम्मे, वो क्या उसको कहते हैं, वो क्या है, गधों का गोश्त खिलाएं? आपकी तरफ देख के इसलिए कहें, तो वो तो ये कहते हैं, कभी नहीं ना कहते। तो ये जैसे हम हैं वैसे हम पे हैं, और ये हमारे लिए अजाब है। आप अगर इसको गौर से देखें, सही बात है, तो दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के वाहिद खुशनसीब मुजरम हैं कि जिनको 2 मरतबा तिब्बी रिलीफ मिला। आप रिश्तेदार को, मुलज़म को, मैं कह रहा हूँ थाने से ले आएँ कि 10 घंटे के लिए इसकी तबीयत ठीक नहीं, ला के दिखाएँ। 1 मरतबा 8 हफ्ते लेके घर, दूसरी मरतबा लंदन। वाहिद मुजरम खुश नसीब मुजरम है। सज़ा छोड़ दीजिए, गलत हुई सही हुई, इस वक्त आईनी और कानूनी सज़ा तो है। हाँ, इस वक्त आईनी और कानूनी तौर पर वो सज़ा याफ्ते हैं और मफरूर। पाकिस्तान का वो ये वाहिद मफरूर और मुजरम दोनों होंगे जिनको आके रिलीफ मिलेगा।
बेल मिलेगी। मैं अपनी अदालतों का बहुत एहतराम करता हूँ, मेरी आखिरी रिलीफ गाह अदालतें हैं, लेकिन बसद अदब मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मियाँ साहब ने सरेंडर नहीं करना, हमारी अदालत ने सरेंडर करना है। ये जो हम निज़ाम है तो वो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अदालत को एवन फील्ड नहीं बुला लिया, एयरपोर्ट नहीं बुला लिया, वो खुद चाहते हैं कि मैं अदालत में आके तो सरेंडर करूं। तो और ये अब अदालत ने डिसाइड करना है कि वो कहाँ उनको सरेंडर करती है। हम सरेंडर कर गए हैं इखलाकी तौर पे, असूली तौर पे, मंतकी तौर पे, ख़त्म हो चुकी है ये नेशन, ये हजूम है। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अवाम भी जानना चाहती है और आपका तबसरा भी इस पे क्विकली बताइएगा। अगले इलेक्शंस में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं, किस जमात का? अगला इलेक्शन होता कैसा है, उसमें पलड़ा अगर बराबर हो सारों के लिए, अगर सारों के लिए पलड़ा बराबर हो तो मैं आज भी रेट करता हूँ तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे, और उसके बाद पंजाब में नून, और उसके बाद फिर आगे इसी तरह चाहे पीटीआई हो माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ तब जी। इस वक्त हम उस सतह पे पहुँच गए हैं कि लोग देंगे, बल्ले को वोट देंगे। इमरान खान का वोट अनडाउटेबली है और उसकी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उसका वोट बैंक बढ़ेगा। वजह कि पीटीआई का बढ़ेगा नवाज शरीफ के आने से। हाँ जी, वो इसलिए बढ़ेगा कि लोग कंपैरिजन करेंगे कि इस पे जब भी मुश्किल वक्त आता है ये पतली गली से निकल जाता है, वो इस वक्त जेल में है, सही मुकदमों में है, गलत मुकदमों में, लेकिन सही सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। एक दूसरी 9 मई के मैं तो अक्सर आपके पहले भी कह चुका हूँ कि उनके किसी को नहीं छूटना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है कि वो जेल में है, वो जेल काट रहा है, उनकी पार्टी मुसीबत में। कंपैरिजन फिर फॉलोअर्स सपोर्टर्स करेंगे। भाटी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।